अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 की मैं आज आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी। और यूनिट नंबर 5 मेरे पास पोथोल, ठीक है। पोथोल का मतलब होता है हमारे पास बेटा जी गढ़ा। इस वर्ड पोथोल एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? गढ़ा। तो ये देखते हैं हम इसके अंदर क्या है ऐसा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी ये वर्ड्स टू नो शेयर करूँगी। ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मायने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है हमारे पास ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब क्या होता है? शाइनिंग ब्राइटली और हॉट, यानी इसका मतलब है चमकता हुआ, ठीक है, चमकना कोई किसी चीज़ का। उसके बाद फिर आ जाते हैं कंपोस्ट, अ मिक्सचर ऑफ लीव एंड मेन्योर यूज टू इम्प्रूव सॉइल। खाद, ठीक है, हम खाद डालते थे ना मिट्टी के अंदर, ताकि जो पौधा है, जो प्लांट है, वो अच्छे उसकी ग्रोथ होती है ऐसे डालने से, ठीक है। फाइनली एट लास्ट एट द एंड, यानी आखिरकार। गैपिंग, गैपिंग का मतलब होता है वाइड ओपन, यानी कि एक चीज़ से को दूसरी चीज़ से फ़र्क करना, ठीक है, फ़र्क रखना। जैसे मेरे और आप में फ़र्क है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? गैपिंग, ठीक है। ऑन कमिंग यानी कमिंग, नीदर यानी आने वाला, आने जो चीज़ आने वाली हो, ठीक है। रैग्स, स्क्रैप्स ऑफ क्लॉथ फॉर क्लीनिंग, यानी स्क्रैप्स ऑफ क्लॉथ यानी जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको पोची, यानी कपड़ा साफ, कपड़ा जो जिसको हम लोग चीज़ों के ऊपर साफ करने के लिए, डस्ट साफ करने के लिए जो हम लोग को जो सा कपड़ा यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम लोग रैग्स। बाहर रखते हैं जिसके ऊपर हम लोग जो अपने जूते रखते हैं रैग के ऊपर, ठीक है। शेल्टरिंग, शेल्टरिंग टेकिंग कवर फ्रॉम रेन, विंड और सनशाइन। शेल्टर यानी छत, ठीक है, एक ऐसी छत जो कि हमें बारिश से, हवा से या धूप से बचाती है। स्टक, टू बिकम फिक्स्ड इन अ प्लेस, पास्ट टेंस ऑफ स्टिक। स्टिक असल वर्ड है, उसका पास्ट टेंस यूज़ किया गया है, यानी टेंस यूज़ किया गया है। स्टिक असल वर्ड, जो स्टिक यानी फंस जाना, कहीं पे फंस जाना, रुक जाना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्टक, या फिर दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग स्टिक, ठीक है। स्वेयर, टर्न असाइड फ्रॉम अ स्ट्रेट कोर्स, चेंज डायरेक्शन स्विफ्टली। स्विफ्टली यानी फॉर झट से चेंज करना, अपनी अपने रुख चेंज कर देना, घूमना, यानी अगर मैं सीधा एक दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी हुई हूँ तो मैं फ़ौरन अगर पीछे मुँह कर लूँ तो उसको कहते हैं घूमना, ठीक है। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं विक्टम। विक्टिम का मतलब क्या है? पर्सन हु सफ़र इंजरी और इज़ हार्म, एक ऐसा इंसान जो जिसको कोई चोट वगैरह किसी ने लगा दी हो या किसी ने कोई हार्म किया हो, उसको नुकसान पहुंचाया हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं ये विक्टिम है, ठीक है, तशद्दुद का शिकार हुआ हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी रीडिंग के ऊपर। फाइजा लुकड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो। फाइजा ने अपने बेडरूम की, फाइजा एक लड़की का नाम है, उसने अपने बेडरूम की विंडो से खिड़की से बाहर देखा। एंड अदर कार वॉज स्टक, स्टक का मतलब आपको मैंने बताया, फंसी हुई थी ऑन द रोड। अब एक और कार उसने देखी अपनी विंडो से जो कि फंसी हुई थी रोड पर। द ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन वॉज चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील। जो ड्राइवर था और एक बुजुर्ग इंसान, वो बार बार ना गाड़ी के पहियों को, टायर्स को हिला रहे थे। फायजा वॉच्ड एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन। फायजा ने देखा कि वो जो इंसान है ना, वो इस चमकती हुई धूप के अंदर काम कर रहा है। अ वुमन एंड द टू चिल्ड्रन वर सिटिंग बिसाइड द रोड अंडर अ ट्री टेकिंग शेल्टर फ्रॉम द सन। और उसने ये भी देखा कि रोड के किनारे पर एक औरत और उसके दो बच्चे दरख्त के नीचे, दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए हैं। साथ ही बिसाइड मतलब साथ ही बैठे हुए हैं, सूरज की धूप से, तपिश से, सूरज की रोशनी से, सूरज की तपिश से बच के उनको वो दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए हैं। फायजा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर। फायजा ने अपना कंप्यूटर ऑन किया। शी ओपन हर कैलेंडर, उसने अपना कैलेंडर भी ओपन किया। एंड बिगन मेक नोट ऑन द शीट ऑफ अ पेपर, और उसने फिर एक कागज़ के ऊपर नोट्स बनाना शुरू कर दिए। सो मैनी एक्सीडेंट इन जस्ट 2 वीक्स। उसने लिखा कि एक इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो गए हैं। एक्सीडेंट यानी हादसे, ठीक है, हम लोग मतलब एक्सीडेंट यूँ कह दीजिए, आप रोड पे जो एक्सीडेंट होता है वो रोड्स के एक्सीडेंट्स। उसने कहा कि रोड पे इतनी 2 हफ्तों के अंदर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। सैड द फादर टू हर्सेल्फ। फादर ने अपने आप से कहा समथिंग मस्ट बी डन, अब कुछ होना चाहिए। द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ द काइंडर गार्डन नेक्स्ट डोर। अब उसने कहा कि कुछ होना चाहिए, ये रोड छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, इस पे हर रोज़ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। फायजा सर्च ऑन द इंटरनेट बट देयर वर नो न्यूज़ स्टोरीज अबाउट द एक्सीडेंट्स। फायजा ने फिर नेट पे सर्च किया, इंटरनेट पे सर्च किया कि शायद इस रोड से मुतालिक कोई न्यूज़ छपी हो अखबार में कहीं पर भी, तो कहीं पे ऐसा कोई भी मवाद, उसको कोई भी चीज़ ना मिली। शी आस्क्ड हर
नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। पेरेंट टू कॉल द लोकल न्यूज़पेपर, उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि आप लोकल न्यूज़पेपर में ये इश्तिहार छुपाएं कि यहाँ पे हर रोज़ इतने ज़्यादा 2 हफ्ते हो गए लेकिन इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। दे कॉल्ड एंड लेफ्ट मैसेज बट नो बडी कॉल्ड बैक। उनके फादर ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके उसके फायजा के मामा पापा ने किया मैसेज, उन्होंने मैसेज किया लोकल न्यूज़पेपर वालों को, इस बार की खबर दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई आगे से कोई बात, कोई ऐसा कुछ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फाइजा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन, फाइजा ने दोबारा खिड़की से झांका बाहर की तरफ। द मैन हैड फिक्स्ड द व्हील and were wiping their hand on some old rags. The woman and the children were inside the car. Soon the car drove away. फिर वो मैन जो था वो उसने काफ़ी कोशिशों के बाद उनकी गाड़ी चल पड़ी और फिर वो गाड़ी जो थी उसने अपने वो उस औरत को बिठाया और उन 2 बच्चों को बिठाया और वो चल पड़े, ठीक है, रवाना हो गए। उसके बाद फिर आ जाते हैं द बिग पोथोल इन द रोड, एक बड़ा सारा गड्ढा। पोर्टल मैंने आपको पोथोल मैंने आपको पहले भी बताया, गड्ढा, ठीक है, एक बड़ा गड्ढा था रोड के ऊपर, लाइक अ गैपिंग माउथ, इस तरह से लगता है जिसने पूरा मुंह खोला हुआ हो। वेरी डार्कली फॉर द नेक्स्ट विक्टिम, अब ये इतना बड़ा, अब ये जो गड्ढा था ये इंतज़ार कर रहा था कि कब कोई और आए जो इस गड्ढे के अंदर जाके जिस गाड़ी या व्हीकल फंसेगी और फिर वो उसी तलाश में वही उसी एक्सीडेंट के अंदर वही सारा कुछ, ठीक है। फाइजा रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर, फाइजा दोबारा अपने कंप्यूटर के ऊपर गई, उसने एक खत लिखा, एक लेटर लिखा। अ वीक वेंट बाय, 1 हफ्ता पहले, 3 वीक्स वेंट बाय, 3 हफ्ता पहले। फाइजा वेटेड एवरी डे फॉर अ रिप्लाई टू हर लेटर, अब उसने जो कंप्यूटर पे जो ख़त लिखा था ना, वो फाइजा डेली इंतज़ार करती कि शायद किसी का भी रिप्लाई आएगा। नो रिप्लाई केम, वो पहले 1 हफ्ता 3 हफ्ते गुजर गए उस लेटर को, लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब ना आया। एवरी डे फाइजा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग, हर रोज़ फाइजा एक न्यू कहानी लिखती, हर रोज़ कौन किस तरह से फंसा, हर रोज़ एक न्यू कहानी लिख रही होती थी। ऑटो स्टक, कोई ना कोई फंस रहा है, साइकिलिस्ट फॉल इनटू द गटर, कोई साइकिल चलाने वाला गटर में गिर गया, मैन इंजर्ड, जब वो गटर में गिरा तो उसको जो आदमी चला रहा था साइकिल वो उसको चोट लग गई। बास्केटबॉल फॉल ऑन द रोड, लॉरी हैज़ अ पंक्चर, बास्केट जो थी वो रोड पे गिर गई और लॉरी की पंचर हो गई गाड़ी उसकी, ठीक है। दैट्स इनफ, उसने कहा बस अब, और बस बहुत हो गया। सेल्फ फाइजा टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर, मैं अब 1 मिनट भी इंतजार नहीं करूंगी, बहुत मैंने हाथ से देख लिया, बोर। फाइजा फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड इट विथ सॉइल फ्रॉम हर गार्डन, फाइजा ने एक बास्केट ली और उसको उस बास्केट के अंदर मट्टी भरी, सॉइल मट्टी भरी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम हर गार्डन उसने मट्टी ली और उस बास्केट के अंदर डाल दी। शी पैक्ड सम कंपोस्ट इनटू द बैग, कंपोस्ट यानी मैंने आपको बताया खाद को कहते हैं, ठीक है। फाइजा ने फिर क्या किया, कुछ कंपोस्ट, कुछ खाद को अपने बैग में डाला। शी केयरफुली डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग श्रब एंड पुट देम इनटू अ बैग, उसके बाद उसने ना, श्रब कहते हैं झाड़ी को, ठीक है, उसने कुछ फूलों वाली झाड़ियाँ ली और उसको भी अपने बैग में डाला। शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विद वाटर, उसके बाद फिर उसने एक कैन ली, उसके अंदर पानी डाला और चल पड़ी। देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ ऑफ वुड एंड सम बोर्ड पिन्स, उसके बाद फिर उसने एक बड़ा सारा लकड़ी ली और एक बोर्ड पिन्स ली कुछ, ठीक है। शी प्लेस दैम द आइटम नियर हर फ्रंट डोर, उसने अपने दरवाजे के सामने ये सामान ला के रख दिया। बैक इन हर रूम, दोबारा वो अपने कमरे में गई। फाइजा फाउंड 3 लार्ज शीट ऑफ कार्ड, उसने 3 बड़ी बड़ी कार्ड शीट्स देखी। शी बिगन टू राइट एंड ड्रॉ ऑन दैम, उसने कुछ उसके ऊपर लिखा और उसके ऊपर कुछ ड्रॉ भी किया। इन द इवनिंग फाइजा कलेक्ट ऑल द थिंग्स एंड टुक देम आउट ऑफ द साइड ऑफ द रोड, दोपहर के वक्त फाइजा ने क्या किया, वो सारी चीज़ें पकड़ी और वो रोड पे चल गई। शी फिक्स 2 of the sheet of card और 2 piece of wood, उसने क्या किया, शीट को जो कार्ड के पीसेस थे उसको वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर लगाया। शी ड्रॉप देम अप स्टोन, उसने पत्थर डाले। एट ईच एंड ऑन द रोड द साइन सेड रोड क्लोज्ड, और उसने उसके ऊपर पत्थर भी रखे और इस तरह से पत्थर रखे और उसके ऊपर एक साइन लगा दिया कि रोड आगे से बंद है, रोड क्लोज यानी आगे से रोड बंद है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। बिग बोतल एंड एम्प्टीड द बास्केट ऑफ सॉइल इनटू इट, फाइजा ने फिर क्या किया
कि उस गड्ढे के पोर्टल, मैंने आपको पहले बताया गड्ढे को कहते हैं, यानी खड्डे को कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर उस गड्ढे के पास गई और उसके अंदर ना उसने मट्टी डाली। शी एडेड द कंपोस्ट, उसने फिर उसके अंदर कुछ खाद डाली एंड मिक्स्ड इट ऑल टुगेदर, और उस सब को मिक्स कर दिया। शी प्लांटेड द श्रब एंड वाटर देम, उसने फिर वो उन झाड़ियों को, उन जड़ी बूटियों को आप लोग जैसे जैसे देख सकते हैं, उसको उधर उधर प्लांट कर दिया एंड वाटर देम, और उसको पानी देना शुरू कर दिया। व्हेन शी देन पुश द third piece of the wood into the soil and pinned the last sheet of card to it। अब उसने फिर क्या किया कि उसने अपना आखिरी शीट को इधर रखा और उसके ऊपर इस कार्ड को लगा दिया। वन इट वॉज अ कलरफुल साइन, और इस तरह से वो एक कलरफुल साइन लगना लग गया। फाइजर मूव द रोड क्लोज साइन एंड वेंट होम। तो फाइजा ने फिर वो रोड क्लोज का साइन हटाया और घर चली गई। शी लुक आउट एट द विंडो, उसने फिर अपनी खिड़की से बाहर झांक के देखा। देयर वाज नो पोर्टल इनटू द रोड नाउ, उसने देखा खिड़की से कि कोई भी अब गड्ढा बाकी नहीं है। इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटिल गार्डन, बल्कि वो जगह ऐसा लग रहा है एक छोटा सा गार्डन हो वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर सून अ लार्ज क्राउड गैदर, अचानक से एक बड़ा सा जमघटा खड़ा हो गया। पीपल स्टॉप्ड टू लुक, लोग उधर रुक गए, खड़े होकर देखने लग गए। द चिल्ड्रन फ्रॉम द काइंडर गार्डन स्टॉप टू लुक व्हेन ट्रैफिक पास्ड अवे। ड्राइवर स्माइल एंड स्लो डाउन। अब जैसे पहले होता था कि लोग रुकते थे, उधर उनकी गाड़ियाँ फंसती थी, उनको नुकसान होता था। अब ऐसा नहीं होता, अब आराम से उनसे वो जो ट्रैफिक है वो आराम से उनसे चली जाती है। दे ड्रोव को केयरफुली अराउंड द गार्डन, पार चले जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज अ मैन विद अ कैमरा अराइव्ड, कुछ दिनों बाद एक आदमी आया अपने कैमरा के साथ। ही टुक लॉट्स ऑफ फोटो ऑफ द फाइजास पॉथोल गार्डन, उसने फाइजा के उस छोटे से गार्डन की पिक्चर्स क्लिक की। शॉर्टली आफ्टर दैट द पिक्चर अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, उसके बाद फिर कुछ ही टाइम बाद वो न्यूज़पेपर में वो पिक्चर छपी गई। द चीफ ऑफ द पुलिस अराइव टू हैव अ लुक, उसके बाद पुलिस का जो चीफ था वो आया, उसने उस गार्डन को देखा। इवन द मेयर भी आया उस गार्डन को देखने। फाइजा's little garden was moved to the side of the road. The portal was finally filled and a shiny new surface was put on the road. अब फाइजा को वो जो छोटा सा गार्डन था, अब वो रोड की साइड पे बड़ा खूबसूरत लग रहा था, और साथ ही साथ वो रोड को क्लियर भी कर दिया और अच्छी लग रही थी वो रोड। द गार्डन टुडे इज कॉल्ड फाइजा's गार्डन, उस गार्डन का आज नाम फाइजा's गार्डन है। एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावर श्रब, और जिसके अंदर इस गार्डन के अंदर हर तरफ खूबसूरत से फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना में आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।